वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में सीखा था, जनरल फॉर्म और फिर 4-5 और तरह के विशेष फॉर्म्स। इस मॉड्यूल में हम ज्योमेट्री ऑफ लाइंस के बारे में सीखेंगे। तो मान लें हमारे पास दो लाइंस हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या है, या एक लाइन है और एक पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, या रिफ्लेक्शन करेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में। आज के लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में सीखेंगे। ऑलराइट, ओके। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, जिनके स्लोप्स हैं M1 और M2, और हम ये मान रहे हैं कि M1 और M2 अलग अलग हैं, ये मान के चल रहे हैं। और हम करना क्या चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस से सबसे पहले मतलब क्या है, ये भी है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर दिस इज़ लाइन L2 एंड दिस इज़ लाइन L1 व्हाटएवर, क्योंकि M1 और M2 बराबर नहीं है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इसलिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस बोला जाएगा और इसको भी एंगल बिटवीन टू लाइंस बोला जाएगा। और ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। स्पेशल केस में ये दोनों ही 90 हो सकते हैं, पर आमतौर पर जनरली स्पीकिंग अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, या पाई माइनस थीटा है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। और ये एम्बिग्विटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, जो भी हम करने वाले हैं उसमें भी वो उसकी प्रतिछवि बनेगी। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको थीटा मानते हैं। दिस इज़ द एंगल दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। एटलीस्ट इस फिगर में अगर इसको थीटा बोलें तो हम tan थीटा निकालने वाले हैं। जब हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस, हम एक्चुअली tan ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार tan किसी एंगल का मिल गया तो वो एंगल भी मिल गया इन दिस रेंज π/2 से, या रादर -π/2 से π/2 के रेंज में, इस रेंज में मिल जाएगा। ये मैंने ओपन रखा है, ये क्लोज रखा है, क्योंकि एंगल को मैं -π/2 नहीं बोलूँगा कभी भी, वो π/2 ही रहेगा। अगर -π/2 आ रहा है तो मैं उसे π/2 ही बोल दूँगा, ठीक है, वो सब चलता है। सो लेट्स सी। तो केस 1, सबसे पहले हम एक केस बनाएंगे कि ये दोनों इन्फिनिट नहीं है, M1 और M2। वो समझ में आएगा कि ये केस क्यों बनाना पड़ रहा है। जब ये दोनों इन्फिनिट नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, उस केस में वेल व्हाट इज़ थीटा, थीटा और θ2 को जोड़ेंगे तो θ1 मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि दिस इज़ 180 माइनस θ1, और इन तीनों का सम 180 है, तो उससे आ जाएगा कि इन दोनों का सम इज़ θ1। Therefore थीटा इज़ θ1 माइनस θ2। और फिर यहाँ से हम अगर दोनों तरफ का tan ले लेंगे तो ये आएगा tan ऑफ θ1 माइनस θ2। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2, जो कि ज़ीरो नहीं है, न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है, क्योंकि m1 और m2 को अलग अलग माना था और दोनों ही इन्फिनिटी भी नहीं है। ये अलजेब्रा हम कर पाएँ उसके लिए हमने ये माना कि m1 और m2 इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हम इस तरीके से लिख नहीं सकते, राइट। तो m1 माइनस m2 इज़ अ रियल नंबर विच इज़ नॉन ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस m1 m2। और अब यहाँ पर अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई, जो कि हो सकती है, m1 टाइम्स m2 कैन बी -1, तो ये चीज़ ज़ीरो हो सकती है। उस केस में हम इसको इन्फिनिट रीड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर इज़ नॉन ज़ीरो एनीवे। तो समथिंग नॉन ज़ीरो बाई ज़ीरो को हम हमेशा इन्फिनिट रीड करेंगे, माइनस इन्फिनिट नहीं। भले ही ये नेगेटिव हो, हम रीड उसे इन्फिनिट ही करेंगे, ठीक है। सो tan थीटा इज़ दिस एक्सप्रेशन। और अगर हमने इसको थीटा बोला होता, ये जो दूसरा वाला है, अगर इसको थीटा बोला होता, या थीटा प्राइम बोल देता हूँ, तो हमें मिलता tan थीटा प्राइम इज माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो टू समराइज, ये दोनों चीज़ों को अगर साथ में लिखा जाए और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज, और अदर मॉड tan थीटा
is mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, राइट। तो जो एंगल बिटवीन द लाइन्स है अगर वो थीटा है, फिर चाहे वो आप इसे बोलें या ऐसे बोलें, उसका टैन लेने के बाद अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो वो जो एम्बिग्विटी है थीटा में कि किस एंगल को एंगल बिटवीन द टू लाइन्स बोला जा रहा है, वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से यहाँ पे दिख रही है। ओके ग्रेट। और केस 2 कि m1 इज इन्फिनिट एंड m2 इज नॉट इन्फिनिट। दोनों अगर इन्फिनिट हो गए तो दोनों ही लाइंस वर्टिकल हो जाएंगी, फिर दोनों ही पैरेलल हो जाएंगी, तो वो नहीं करना है, वो केस हम कंसिडर भी नहीं करेंगे क्योंकि हम मान के ही चल रहे हैं m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। तो अगर m1 इन्फिनिट है और m2 इन्फिनिट नहीं है तो क्या है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स? वेल, थीटा तो वही रहेगा जो वो था, थीटा इज़ θ1 माइनस θ2, पर θ1 इज़ 90। So in this case थीटा इज़ 90 माइन और पाई बाई 2 माइनस लिख देता हूँ रेडियंस में, पाई बाई 2 माइनस θ2 एंड दैट गिव्स अस tan theta is cot θ2 which is 1 upon tan θ2 which is 1 upon m2। और जो थीटा प्राइम के लिए आएगी इक्वेशन वो आ जाएगी tan थीटा प्राइम इज़ 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m2। और इन दोनों चीज़ों को अगर समराइज़ करेंगे तो tan थीटा वुड बी मॉड ऑफ 1 अपॉन m2, मॉड tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन m2। और एक तरह से वो यहाँ से भी रिकवर हम कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है अगर ऊपर नीचे हम m1 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस m2 अपॉन m1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वो एक्सप्रेशन है। पर अगर m1 इन्फिनिट है और m2 इन्फिनिट नहीं है क्योंकि m2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम m1, तो इसको हम ज़ीरो मान सकते हैं। एक बार ज़ीरो इसको लिख दें और इसको ज़ीरो लिख दें तो वो 1 अपॉन m2 ही बन रहा है। तो इसी फॉर्मूले से वो आ जाएगा, पर थोड़ा सा वहाँ पर मतलब क्रिएटिविटी करके, मतलब इट्स नॉट रियली लेजिटिमेट मैथमेटिकली इन सम सेंस। एनीवे, सो और केस 3 फिर आप बना सकते हैं कि m1 इज़ नॉट इन्फिनिट बट m2 इज़ इन्फिनिट, राइट। तो वो उस केस में मॉड tan थीटा विल बी 1 अपॉन m1 का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज़ टू बी रिमेंबर्ड। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि बार बार हम ये डिराइव नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट सम इलस्ट्रेशंस। तो एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है और जिसका जो एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स जिसका एंगल विद दिस लाइन इज दिस थिंग tan इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये लाइन है y प्लस 2x इक्वल्स 5, यानी कि ये वाली लाइन। और इस पॉइंट से 2,3 से एक लाइन पास हो रही है जो कि गिवन लाइन से जो एंगल बना रही है वो ये है। इसको फिलहाल के लिए मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो अब उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। अब ऐसी तो दो लाइन्स हो सकती है ना, ऐसी भी जा सकती है और ऐसी भी जा सकती है, जिसमें ये एक बार ये थीटा हो सकता है और एक बार ये थीटा हो सकता है। तो ऐसी दो लाइन संभव है, कम से कम ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि दो होंगी, निश्चित रूप से दो लाइन्स हैं जो संभव हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी हमारे पास है। अगर हमें दे दिया ये एंगल अगर 90 दिया होता तब तो एक ही लाइन होती, तब तो वो यही अकेली लाइन होती। पर ये एंगल 90 नहीं है, दिस इज सम वियर्ड एंगल। तो ऐसी दो लाइन्स हैं, एक इस तरफ से जा रही होगी और एक ऐसी जा रही होगी। तो हो सकता है इसमें से दो ऑप्शन ट्रू हो सकता है एक ही ट्रू हो। जो दो लाइन्स हैं दोनों इस ऑप्शन में हो सकता है ना प्रेजेंट हो, वो हमें करके देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो लेट्स डू दिस। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, सपोज द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, so suppose the line has slope m। मान लेते हैं m स्लोप की लाइन है, या ऐसे बना देता हूँ, m स्लोप की लाइन है, यानी tan ऑफ दिस एंगल इज m स्लोप की लाइन है जो इस लाइन से जो एंगल बना रही है वो है ये।
तो m की क्या क्या वैल्यू संभव है, राइट? द लाइन पासिंग, एनी लाइन पासिंग थ्रू 2,3 इज डिसाइडेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट? अगर एक पॉइंट दे दिया गया तो उससे पास होने वाली लाइन तुरंत तय हो जाती है जैसे ही उसका हमें स्लोप पता चल जाता है, ठीक है? तो अगर m एक रियल नंबर है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। पर अगर m एक रियल नंबर नहीं है तो हमें, मतलब m अगर इन्फिनिटी है तो वो अलग से केस डील करना पड़ेगा। सो केस 1, m इज़ नॉट इन्फिनिटी, तो since the angle between the line with slope m and this line is this thing, we know that tan of the angle between the two lines का absolute value is absolute value of m minus, इस लाइन का क्या स्लोप है? इसका स्लोप है -2। अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो स्लोप विल बी -2, राइट? ये हम सीख चुके हैं। सो m माइनस -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ऐसे लिख देता हूँ, m टाइम्स -2। ये चीज़ है। लेफ्ट साइड इज जस्ट हाफ का एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ हाफ m प्लस 2 1 अपॉन 1 माइनस 2m the absolute value which gives us, राइट? सो सबसे पहले जब हम ये कर रहे हैं तो m इज़ नॉट हाफ। वेल वाई इज m नॉट हाफ? m अगर हाफ हो गया तो क्या समस्या है? m अगर हाफ होता तो क्लियरली ये इक्वेशन ट्रू हो ही नहीं सकती थी। अगर मतलब स्लोप ऑफ द लाइन वॉज m है, हमने मान लिया m इज़ नॉट इन्फिनिट, यहाँ से ये भी दिख रहा है m हाफ नहीं हो सकता। m अगर हाफ होता तो ये राइट साइड इन्फिनिट हो जाती और ये चीज़ इन्फिनिट नहीं है, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती थी। तो m इज़ नॉट हाफ एंड देयरफॉर वी कैन प्रोसीड। सो लेट मी जस्ट मेक अ नोट हियर। सो ये जो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये ऑब्जर्वेशन के बाद कि m इज़ नॉट हाफ, क्योंकि m अगर हाफ होता तब तो ये इक्वेशन ट्रू ही नहीं होती। हम मान के ही चल रहे हैं वो लाइन ऐसी है कि जो एंगल बन रहा है वो tan इनवर्स हाफ है, ठीक है? सो दिस थिंग इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m प्लस 2। कुछ नहीं किया, जस्ट शफलिंग अराउंड। और अब इसको सॉल्व कैसे करें? आप केसेस बना सकते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन -2 वगैरह वगैरह, केसेस बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका इसको करने का ये है कि बोथ साइड स्क्वायर कर लें। बोथ साइड स्क्वायर करने पे कोई नए सोल्यूशंस नहीं आएंगे, क्योंकि बोथ साइड एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है। बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करना या ओरिजिनली सॉल्व करना एक ही बात है। सो दिस इज सेम एज 1 माइनस 2m का स्क्वायर इज 4 टाइम्स m प्लस 2 का स्क्वायर। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये सब कुछ इनफैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ ही है, पर ठीक है, मैं बस यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ सिंबल बना रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। आमतौर पर किसी इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करने पर एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आ सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स 2, इसके कितने सोल्यूशंस हैं? क्लियरली एक ही सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2। पर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ अगर, अब इसके कितने सोल्यूशन हैं? इसके 2 सोल्यूशंस हैं, +2 और -2। तो स्क्वायर करने पर सोल्यूशंस इंक्रीज हो सकते हैं, पर क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल लगा हुआ है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा सोल्यूशंस में। जो सोल्यूशंस पहले आ रहे थे वही आएंगे। ओके, सो दिस गिव्स अस 1 + 4m स्क्वायर minus 4m blah blah blah. Yeah, so this gives us 4m square cancel. So this is -15 equals m is -3/4. m is -3/4 और वो जो है वो यही लाइन होनी चाहिए। सो दिस लाइन हैज़ स्लोप -3/4 एंड डज इट पास थ्रू 2,3? x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे। इंडीड, सो दिस इज़ वन ऑफ द लाइन्स। आमतौर पर इस तरह की इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज़ आती हैं m की, पर यहाँ से एक ही आ रही है। कोई बात नहीं। तो दिस इज वन लाइन हुज एंगल फ्रॉम और एंगल विद दिस लाइन इज tan इनवर्स हाफ एंड दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू 2,3। सो निश्चित रूप से ये उनमें से एक लाइन है, ये एक सही ऑप्शन है। पर दूसरा केस कि अगर m इन्फिनिट हो जाए तो क्या जो लाइन मिलेगी
वो हाफ का tan इनवर्स हाफ का एंगल बनाएगी। अगर m इन्फिनिट है तो वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस लाइन? वेल, ये जो एंगल है, अगर उसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ पे, दिस इज 180 माइनस थीटा, एंड देयरफॉर दिस इज 90 प्लस थीटा, राइट? This is 90 plus theta, and therefore this is 90 plus theta. So just basic geometry, this is 90 plus theta, and therefore the angle between the vertical line and this line is tan of 90 plus theta. जो थीटा मैंने फिगर में बनाया है वही थीटा है यहाँ पे, so this is equal to 1 upon, या rather this is minus 1 upon tan theta, which is equal to, so what is the tan theta? क्या है? tan theta इस लाइन का स्लोप है, जिसका की स्लोप है -2, right? The slope of this line is -2, वो लिखा ही हुआ है, so this is equal to 1 upon 2. Indeed, so tan of the angle between the two lines is indeed half, and hence this is also a correct option, right? Vertical line भी इस लाइन के साथ हाफ का एंगल बना रही है। So right, what is the vertical line? Vertical line वो है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। सो बी वेरी सेंसिटिव टू दिस आर्ग्यूमेंट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पर सारे स्टेप्स हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, सो टेक योर टाइम। ओके, सेकेंड इलस्ट्रेशन, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, और पूछा गया है इस रेंज में, इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स ऐसे हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स A, उन इंटीजर्स का नाम दिया हुआ है, हाउ मेनी इंटीजर्स A आर देयर इन दिस रेंज सच दैट, जो ये सेगमेंट है AB, A इज दिस पॉइंट, B इज दैट पॉइंट, सच दैट द सेगमेंट AB सबटेंड्स एन अक्यूट एंगल एट दिस पॉइंट। तो मैं फिगर से समझाता हूँ। पॉइंट A इज दिस, पॉइंट B इज दिस, अलग अलग A के लिए जो A,A+1 है, ये जो पॉइंट है C, ये अलग अलग A के लिए अलग अलग होगा, और जैसे जैसे A को वेरी करेंगे वो इस लाइन पर वेरी होगा, क्योंकि दिस इज जस्ट अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स 1, राइट? ये जो, अगर A को मैं पूरा एक बार इस रेंज को भूल जाए, A को अगर रियल नंबर्स पे वेरी करूँ तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर ट्रैवल कर रहा होगा। ये लाइन का स्लोप है 1, यानी ये 45 डिग्री है, और ये पास होती है -1,0 से। ओके, सो लेट मी मार्क दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, तो कौन कौन से A ऐसे हैं इस रेंज में जो इंटीजर भी हैं, सच दैट ये एंगल, ये जो एंगल है ये अक्यूट है। तो जैसे जैसे A वेरी करेगा, A जब ऊपर जाता जाएगा, तो सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा ज्योमेट्री की। अगर A बहुत बड़ा है, एक बार इस रेंज को भूल जाएं, A कोई भी रियल नंबर है, A अगर बहुत बड़ा है तो ये पॉइंट ऊपर होगा बहुत आगे की तरफ, तो ये एंगल क्लियरली अक्यूट होगा, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल एंगल। जैसे जैसे A को छोटा करते जाएंगे वो पॉइंट इस तरफ आता जाएगा, और जब बहुत छोटा कर दिया A को, यानी कि -1 के करीब ले आए, तो क्लियरली फिर वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। एक समय पर 90 डिग्री होगा, जब वो 90 डिग्री पहुंच गया उसके बाद वाले जो भी एज हैं उनके लिए अक्यूट एंगल बनेगा, पर ये तब जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक बार यहाँ से नीचे उतर आए तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, शुरू में जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक समय पर आकर 90 बनेगा, और फिर अक्यूट 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 अक्यूट, राइट? तो 2 केसेस में हमें यहाँ पे अपने एनालिसिस को तोड़ना पड़ेगा। एक, जब A इज़ बिगर देन -1, उस केस में पॉइंट यहाँ पर होगा ऊपर की तरफ, और एक केस में जब A इज़ लेस देन -1 तब पॉइंट नीचे की तरफ, राइट? और ज्योमेट्रिकली एकदम क्लियर है क्या हो रहा है। एक समय पर आकर ये 90 डिग्री बनेगा, उसके बियॉन्ड वाले एज आर द करेक्ट एज, यानी उनके लिए अक्यूट एंगल, और एक समय पर यहाँ आकर के यहाँ पर 90 बनेगा, और उसके बाद वाले जो, मतलब उससे छोटे जो एज हैं वो भी अक्यूट एंगल दे रहे हैं,
उनमें से कौन से इंटीग्रल है और कौन से इस रेंज में भी हैं, बस वही पूछे गए हैं, या उनकी संख्या पूछी गई है, हाउ मेनी। और ऑप्शंस कुछ ऐसे यहाँ दिए हुए होंगे, हाँ ये 4 ऑप्शन है। तो करें इसको खुद से। तो 2 केस 1 जैसे कि अभी हमने पूरी चर्चा करी। केस 1 a इज ग्रेटर देन -1। क्लियरली a इक्वल्स -1 कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। जब a -1 ही है तो जो पॉइंट c है वो यहाँ पर आ जा रहा है और ये एंगल 180 डिग्री है, तो क्लियरली हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है -1 की। हम मान सकते हैं a इज़ -1 सॉरी ग्रेटर देन -1, और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कब अक्यूट है। तो अगर ये ट्राइंगल में बना डालूँ और इसको मैंने बोल दिया θ1, या इसको θ2 बोल देता हूँ, ये θ1 है, तो दिस एंगल इज θ2 माइनस θ1। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम क्या करेंगे, वो ए निकालेंगे जिस पे ये 90 डिग्री बन जाता हो, और उससे बड़े वाले सारे एज वैसे होंगे जब वो अक्यूट एंगल मिलेगा, जब वो जो एंगल सबटेंडेड है वो अक्यूट होगा। तो कब θ2 माइनस θ1 90 हो जाता है, पहले वो देख लेते हैं, वो किस ए के लिए होता है। एग्जैक्टली एक ही ए के लिए होगा इस रेंज में, जब ए इज़ ग्रेटर देन -1, यानी जब पॉइंट ऊपर है एक्स एक्सिस के, एग्जैक्टली एक समय पर ऐसा होगा जब ये सबटेंडेड एंगल 90 है। उससे बड़े जितने भी एज हैं उसके लिए सबटेंडेड एंगल 90 से कम होगा, यानी अक्यूट होगा। तो लेट्स सॉल्व फॉर θ2 माइनस θ1 इक्वल टू π/2, right? That is, when is tan θ2 minus θ1 is infinite, right? And that happens if and only if, well, that is same as saying कि tan θ2 minus tan θ1, this is infinite, or note this is greater than tan θ1, क्योंकि θ2 is greater than θ1, right? तो ये ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव है, फिगर से भी दिख रहा है। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ दिस बीइंग -1, so this is exactly the same as saying कि tan θ2 times tan θ1 is -1, तभी ये इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तभी ये चीज़ इन्फिनिट है। So this gives us, what is tan θ2? Tan θ2 is slope of this line and tan θ1 is slope of this line. Slope of this line हम तुरंत लिख सकते हैं। Slope of the first line is, or whatever second line is, a plus 1 upon a minus 2, and tan θ1 is a plus 1 upon a plus 2. हम जानना चाह रहे हैं किस a के लिए -1 हो जाता है। So that is, so एक सांस में लिख देता हूँ, दिस इज a square plus 2a plus 1 is equal to 4 minus a square, basic algebra, which is 2a square plus 2a minus 3 is 0. That is, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √28, राइट? b स्क्वायर माइनस 4 इज √28, तो मैं उसको 2√7 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 4, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला। सो दिस इज -1 प्लस माइनस √7/2, पर हम इस रेंज में अभी काम कर रहे हैं, a ग्रेटर देन -1, सो दिस हैपन्स फॉर a इक्वल्स -1 प्लस √7/2, क्योंकि अगर माइनस साइन के साथ लेंगे तो वो चीज़ -1 से छोटी हो जाएगी, राइट? अगर यहाँ माइनस साइन लेंगे तो ये चीज़ -1 से छोटी हो जाएगी, और हम इस रेंज में काम कर रहे हैं, तो a इज़ दिस, एग्जैक्टली इस a पर 90 डिग्री मिलता है, और इससे बड़े जितने भी एज हैं उस पर अक्यूट एंगल मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ दिस क्वांटिटी? आई थिंक दिस क्वांटिटी विल बी, क्योंकि √7 होता है, आई डोंट नो क्या होता है, समथिंग लाइक 2.8 और समथिंग, आई डोंट नो। So what is √7? Let's see. √7, मुझे भी नहीं पता, तो आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक 0.8। लेट्स सी, 1.6 प्लस 1, 2.6, 2.6 का स्क्वायर करेंगे
ठीक है, रफली दैट। या तो इससे बड़े जो भी एज हैं दे वर्क, पर हमें इसी रेंज में काम करना है, तो वहाँ से क्या सोल्यूशंस मिले। अनलेस ये कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गलत है, तो जो सोल्यूशन आएंगे 1 2 3 से लेकर के 10 तक, राइट, ए ग्रेटर देन -1 पे ये सभी के सभी वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल फिशी टू मी। अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊँ तो क्या ये एक्यूट एंगल है, समथिंग लाइक दैट, मे बी होता होगा। सो दीज आर द सोल्यूशंस इन दिस रेंज। और सिमिलरली ए लेस देन -1 के लिए, वो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ए लेस देन -1 के लिए आपको ये देखना है कि कब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, और उससे फिर छोटे वाले सारे सोल्यूशंस लेने हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप ये पार्ट आप खुद से कर लें। फिगर मैंने बना दिया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बट आई एम श्योर यू कैन फिगर इट आउट। सो दिस पार्ट इज एन एक्सरसाइज। ओके, लास्ट में जेईई एडवांस का एक सवाल। एक लाइन है जो कि 3, -2 से पास हो रही है और 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है इस लाइन के साथ। ठीक है, अगर ये दिया है कि ये जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो एल की इक्वेशन बतानी है, और ये कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ करके खुद से प्रयास करें। सो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, दिस इज दिस लाइन, और 3, -2 ये है। ठीक है, और एक लाइन है जो कि 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है 3, -2 से पास होती हुई, तो या तो ऐसी हो सकती है, ये 60 हो सकता है, या ये 60 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -√3, यानी कि ये 120 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से। इन अदर वर्ड्स ये 60 डिग्री है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ये 60 डिग्री है, या इसको 60 कर देता हूँ, एक ही बात है। ओके, तो अब दो संभावनाएं हैं। एक लाइन जो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो ऐसी भी हो सकती है पैरेलल, जस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर रख देंगे तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बेसिक ज्योमेट्री। पर हमें दिया है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो हमें दूसरी वो लाइन देखनी पड़ेगी इस तरीके की, ये 60। पर अगर ये 60 है, ये तो 60 है ही सही, तो ये भी 60 है, यानी कि ये भी 60 है। तो उस लाइन की बात हो रही है जो 3, -2 से पास होता है, ये पास होती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि √3 का स्लोप जिसका है। तो बस वही लाइन पूछी गई जिसका स्लोप √3 है और 3, -2 से पास होती है। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं मान के कि लेट द लाइन हैव स्लोप m, फिर वही m माइनस वटेवर m प्राइम अपॉन 1 + m प्राइम, इसको मॉड कर दें आप √3, क्योंकि tan 60 इज √3, एंड देन m की वैल्यूज़ निकालने वगैरह वगैरह कर सकते हैं। पर दिस इज़ मच क्विकर अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करें। तो हम बस उस लाइन की बात कर रहे हैं जिसका स्लोप स्लोप इज़ √3, यानी कि एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू 3, -2। तो इस लाइन का स्लोप 60 डिग्री है, सॉरी √3 है, और कोई लाइन है नहीं जिसका स्लोप √3 दिया हुआ ऑप्शंस में, तो फिर यही होना पड़ेगा, और तो कुछ बचा ही नहीं। राइट, दिस इज द ओनली लाइन जिसका स्लोप √3 है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट। हम ये चेक भी कर सकते हैं कि दिस पासेस थ्रू 3, -2, क्योंकि -2 - 3 √3 + 2 + 3 √3 is 0. So this indeed passes through that point and has slope √3. But yeah, you can do the longer route also. If you want, you can apply the formula for the angle between two lines. So very simple. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.